दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर कुछ लोग आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी जिंदगी वही की वही रह जाती है। हम सब के आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनके पास कोई अलग दिमाग है, कोई अलग किस्मत है, या शायद इनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। कुछ लोग पैसे को वैसे देखते हैं जैसे बाकी लोग बिल्कुल नहीं देख पाते। उनकी सोच, उनके फैसले और उनका हर कदम पैसे को अपनी तरफ खींचता है, जबकि सामान्य सोच वाले लोग चाहकर भी इस खेल को समझ नहीं पाते। हम सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन बड़ा होते होते हमारे दिमाग में पैसे को लेकर अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं। कुछ लोग बचपन से ही सुनते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा टिकाना और भी मुश्किल है। अमीर लोग ज्यादा अच्छे नहीं होते और जिंदगी बस जैसे तैसे चलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस माहौल में बड़े होते हैं जहां पैसा कोई डरने वाली चीज नहीं बल्कि एक साधन होता है, एक टूल जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। यही सोच आगे चलकर पूरी लाइफ को बदल देती है, क्योंकि हमारा दिमाग वही बनाता है जो उसे बचपन से सिखाया गया होता है। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री चाहिए, कोई खास टैलेंट चाहिए, या फिर पैसा कमाने के लिए किसी खास मौके की जरूरत होती है। लेकिन सच ये है कि पैसे का खेल मौके से नहीं, मानसिकता से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, दो लोग समान कमाई करते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दिमाग में पैसों की सेटिंग अलग अलग होती है। एक व्यक्ति पैसा आते ही उसे बचाने, बढ़ाने और सही जगह लगाने के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावनाओं, डर और आदतों पर चलकर पैसा गलत जगह बहा देता है। बहुत बार हमें लगता है कि पैसा हाथ में आते ही पता नहीं कहां चला जाता है। हम खर्च ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन असली वजह अंदर छिपी होती है। जब तक यह पता नहीं चलता कि हमारा दिमाग क्यों वही पुराने फैसले दोहराता रहता है, तब तक हम कितना भी कमा लें, नतीजा वही आएगा। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमीर लोग किस नजरिए से सोचते हैं। उनकी सोच फैसलों को बदलती है और फैसले जिंदगी को। कुछ लोग पैसा आते ही डर जाते हैं कि यह टिकेगा नहीं। कुछ लोग पैसा खर्च करते वक्त खुद को आराम देना चाहते हैं ताकि उन्हें लगे कि जीवन अच्छा चल रहा है। और कुछ लोग पैसा आने के बाद भी लगातार तनाव में रहते हैं कि यह कहीं खत्म ना हो जाए। ये तीनों सोचें सामान्य हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो तीनों में एक चीज समान है। पैसा हमें नियंत्रित कर रहा है, हम पैसे को नहीं। अमीर लोग इस चक्र से बहुत पहले बाहर निकल जाते हैं। वे पैसा देखकर भावुक नहीं होते, वे पैसा देखकर दिशा सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा एक जिम्मेदारी है, और अगर इसे सही तरह से संभाला जाए तो यह बढ़ सकता है और जीवन को बेहतर बना सकता है। अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि अमीर लोग छोटे खर्चों के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाएं। वे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वे पैसे के पीछे भागते रहें। और यही असली फर्क पैदा करता है। हमें बचपन में किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसे को कैसे संभालना है। हमें सिर्फ यह सिखाया गया कि मेहनत करो, कमाओ और फिर उम्मीद करो कि सब ठीक होगा। लेकिन असल में सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। मेहनत तभी फल देती है जब सोच उसके साथ खड़ी हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी यह महसूस करते हैं कि आपकी कमाई और आपकी तरक्की के बीच कोई दीवार खड़ी है, तो समझ जाइए कि वह दीवार आपकी सोच है। पैसे को लेकर आपकी पुरानी आदतें, पुराने डर और पुरानी मान्यता ही आपकी रफ्तार को रोकती हैं। अमीर लोग इस दीवार को तोड़ना सीख लेते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि पैसे को लेकर उनकी सोच उन्हें कितना आगे जाने से रोक रही है, और फिर वे उस सोच को धीरे धीरे बदलते हैं। जैसे ही यह बदलाव शुरू होता है, उनकी पूरी जिंदगी नई दिशा में चलने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगा है कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, तो यकीन मानिए किस्मत सिर्फ शुरुआत देती है। रास्ता आपकी सोच बनाती है। जब आपकी सोच पैसे को समझना शुरू करती है, पैसा खुद आपके पास आने लगता है। और यही वह सफर है जिसे हम आगे और गहराई से समझेंगे। क्योंकि जब सोच बदलती है, तब पूरा जीवन बदलने लगता है। जब हम पैसे को लेकर अपनाए गए अपने पुराने पैटर्न सच में समझना शुरू करते हैं, तब एक चीज साफ दिखाई देने लगती है कि बहुत बार हम खुद अपने रास्ते में खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि हम पैसा संभाल नहीं पाते क्योंकि कमाते कम हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग उसी रास्ते पर हमें बार बार धकेल देता है जिसकी उसे आदत है।
और शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपकी कमाई थोड़ी बढ़ती है, वैसे ही खर्च भी किसी अनजान वजह से बढ़ जाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वही मानसिक सेटिंग है जिसे हम बचपन से लेकर आज तक ढोते आए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पास उतने मौके नहीं थे, मेरी लाइफ में किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें, तो क्या हर किसी के पास शुरुआत में परफेक्ट हालात थे? क्या हर कोई आसान जिंदगी लेकर पैदा हुआ था? असल फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। कुछ लोग किसी भी मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी दिक्कतों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वही उनकी तरक्की रोक देती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? पैसे को लेकर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उसे सिर्फ नोट समझते हैं, जबकि असल में पैसा हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा होता है। अगर सोच सीमित है तो पैसा भी सीमित रहेगा। अगर सोच डर में चलती है तो पैसा भी डर के मुताबिक आएगा और चला जाएगा। और अगर सोच बड़ी है, साफ है और जिम्मेदारी लेने वाली है, तो पैसा भी भरोसे के साथ टिकता है। बहुत से लोग उसी जगह फंस जाते हैं जहां वे अपने आप को जिम्मेदार मानने से बचते हैं। जैसे ही कुछ गलत होता है, हम किसी बाहरी वजह को दोष दे देते हैं। लेकिन अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वे अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो वे भाग्य को कोसने के बजाय यह सोचते हैं कि अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जाए। यही मामूली सा फर्क कुछ लोगों को सालों तक उसी जगह रोक देता है और कुछ लोगों को आगे बढ़ाता रहता है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, आप अपने पैसे को किस तरह देखते हैं? क्या वह एक ऐसी चीज है जो मुश्किल से आती है और आसानी से चली जाती है, या वह एक ऐसा साधन है जिसे सही दिशा में ले जाया जा सकता है? आपकी इस सोच का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। कई लोग पैसा आते ही उसे खर्च करने की जल्दबाजी में रहते हैं, जैसे कि कुछ देर बाद वह उनके पास टिक ही नहीं पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये आदत नहीं, ये कंडीशनिंग है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे जो सालों से नहीं बदले। जैसे कि महीने के शुरू में उत्साह, बीच में थोड़ा दबाव और आखिर में टेंशन। कभी कभी तो लगता है कि यह एक चक्र है जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। यह चक्र कोई बाहरी ताकत नहीं चला रही, या आपके दिमाग में बैठा हुआ वह ब्लूप्रिंट चला रहा है जो समय के साथ अपने आप बन गया था। और उसी ब्लूप्रिंट ने यह तय कर रखा है कि आपकी जिंदगी में पैसा कब आएगा, कितना आएगा और कब गायब हो जाएगा। पर सवाल यह है कि क्या यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। और असल में जैसे ही इंसान यह स्वीकार करता है कि बदलाव उसी के भीतर से शुरू होगा, कहानी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती। पैसा कमाने से पहले आपके अंदर उसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता विकसित होना जरूरी है। और यह तभी होता है जब आप अपने पुराने पैटर्न को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदलना शुरू करते हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए, अगर अभी इस वक्त आपके दिमाग में पैसों को लेकर कोई एक ऐसा डर है जो आपके फैसलों को प्रभावित करता है, तो वह कौन सा है? क्या वह कहीं पैसा खत्म ना हो जाए वाला डर है, या मेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि मैं अमीर बन सकूं वाला डर है, या फिर मेरी किस्मत ही खराब है वाला बहाना है? जो भी हो, उसे पहचानना बदलाव की पहली सीढ़ी है। कई बार बस इतना समझ लेना कि गलती कहाँ थी, इंसान को उतनी हिम्मत दे देता है कि वह अपनी जिंदगी को नए ढंग से देखने लगे। और एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर अगले 5 साल भी इसी पैटर्न में चले गए तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप सच में उसी चक्र में फंसे रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आज से बिल्कुल अलग हो? अगर आपका जवाब दूसरा है तो बदलाव यहीं से शुरू होगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम समझ नहीं पाते कि हमारी मेहनत का असर क्यों नहीं दिख रहा। हम सोचते हैं कि इतना काम तो कर ही रहे हैं, इतना समय भी दे रहे हैं, फिर भी जिंदगी वह रफ्तार नहीं पकड़ती जिसकी हमें उम्मीद होती है। यहां पर एक और सच सामने आता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने दिमाग को एक खास तरह की सोच पर ट्रेन करते हैं, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। जब आपकी सोच अंदर से मजबूत होती है, तभी पैसे को संभालने की असली क्षमता पैदा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसा कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसे बचाने और बढ़ाने की आदतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही थोड़ा पैसा बचता है, अचानक कोई नया खर्च सामने आ जाता है? कभी फोन खराब हो जाता है, कभी किसी जरूरी चीज पर पैसा लगाना पड़ जाता है, और आप फिर से वहीं लौट आते हैं जहां पहले थे।
असल में यह महज किस्मत नहीं होती। हमारा दिमाग जिस चीज का आदी होता है वह उसी स्थिति को दोहराता रहता है। अगर दिमाग को एक खास लेवल का पैसा नॉर्मल महसूस होता है तो वह उसी लेवल पर वापस ले आता है, चाहे आपकी कमाई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। यहां पर एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। अमीर लोग अपने दिमाग को इस तरह तैयार करते हैं कि वे अवसर को पहचान सकें। ज्यादातर लोग अवसर सामने होने पर भी उसे मिस कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर होता है। एक साधारण इंसान सोचता है कि अगर जोखिम हो गया तो, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं अगर यह काम कर गया तो। यही सवाल का फर्क ही लोगों को दो अलग लाइनों में खड़ा कर देता है। आप खुद सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया था? क्या वह मौका आपके लिए कुछ अच्छा ला सकता था? कई बार हम खुद ही अपने पैरों पर ब्रेक लगा देते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे सिर्फ अपनी कोशिशों पर नहीं बल्कि अपनी पहचान पर काम करते हैं। वे खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो सफलता का हकदार है, और वही एहसास उन्हें आगे बढ़ाता है। वहीं कई लोग खुद को हमेशा सीमाओं में बांध कर रखते हैं। वे मानते ही नहीं कि वे बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को सीमित मानेंगे तो दुनिया भी आपको सीमित ही देगी। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कहीं आप भी अपने ही दिमाग के बनाए हुए दायरे में तो फंसे नहीं हैं? एक और चीज जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है वो है सीखने की उनकी भूख। वे हर समय सीखते रहते हैं, किताबों से, लोगों से, अनुभवों से। जबकि कई लोग कुछ सालों में ही खुद को पूरा समझ लेते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। दुनिया बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, और जो खुद को अपडेट नहीं करता वह पीछे रह जाता है। सोचिए, क्या आपने पिछले एक महीने में अपने दिमाग में कोई नई चीज डाली है? कोई ऐसा विचार, कोई ऐसी जानकारी, कोई नई आदत जो आपके पैसे को, आपकी सोच को, आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके? अब बात आती है उस व्यवहार की जो सबसे ज्यादा फर्क डालता है। अमीर लोग पैसों से डरते नहीं बल्कि उसे संभालना सीखते हैं। वे खर्च को नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन इतना कंजूस भी नहीं बनते कि जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाए। वे बचत को आदत बनाते हैं, लेकिन सिर्फ बचत के भरोसे नहीं बैठते। वे निवेश को समझते हैं। वहीं कई लोग खर्च तब रोकते हैं जब जेब खाली होने लगती है। यानी नियंत्रण शुरुआत में नहीं बल्कि आखिर में आता है। यही वजह है कि प्रणाली टूट जाती है। सही तरीका यह है कि पैसा आते ही उसे दिशा दी जाए, न कि जरूरत पड़ने पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग अपनी भावनाओं को पैसे से ऊपर नहीं रखते। वे गुस्से, डर, उत्साह या लालच में आकर वित्तीय फैसले नहीं करते। क्या आपने कभी गुस्से या बाहर के किसी दबाव में आकर कोई गलत आर्थिक फैसला लिया है? अगर हाँ, तो यही वह चीज है जो धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कमजोर कर देती है। दिमाग को शांत रखकर फैसले लेने की आदत ही आपको लंबे समय में मजबूत बनाती है। अब एक बात आप खुद सोचकर देखिए, अगर आपकी आज की सोच ही कल का पैसा तय कर रही है तो क्या आपको उसे बदलने की जरूरत नहीं है? और अगर बदलाव की जरूरत है तो वह एक छोटे से कदम से शुरू हो सकती है। क्या आप वह कदम आज उठाने वाले हैं? दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो अंदर कहीं एक डर बैठा होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। यही डर हमें छोटे छोटे फैसलों में भी रोक देता है। हम सोचते हैं कि मैं कोशिश तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर गलती हो गई तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे? ये वही जगह है जहां अमीर और आम लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क दिखता है। अमीर लोग डर को इनकार नहीं करते बल्कि उसे साथ लेकर कदम बढ़ाते हैं, जबकि आम लोग डर के आने का इंतजार करते हैं और फिर रुक जाते हैं। अमीर बनने का खेल कभी भी सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये उस भरोसे का होता है जो आप खुद पर रखते हैं। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नया आइडिया आता है, कोई नई संभावना दिखती है, दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कता है, दिमाग थोड़ा परेशान होता है, लेकिन यही वह पल होता है जहां लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यह मौका मेरे लिए नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि देखते हैं, कोशिश तो करके देखते हैं। असल फर्क बस इतना सा होता है, कई लोग पैसे को लेकर इतनी सावधानी बरतते हैं कि वे अपने ही मौके खो देते हैं। अगर आपके पास भी कभी ऐसा लगा हो कि मैं कदम रखूं या ना रखूं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और ग्रोथ को एक जोखिम मान रहा है। लेकिन यही तो बदलाव की शुरुआत है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के बहुत से लोग आपसे कम ज्ञान, कम संसाधन और कम सुविधा होने के बावजूद आगे कैसे निकल जाते हैं? ये इसलिए नहीं कि उन्हें एक्स्ट्रा लक मिली है,
ये इसलिए क्योंकि जब मौका आया, उन्होंने कदम बढ़ा दिया। आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में उस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं जो आपको बदल दे, या फिर आप उन छोटे छोटे मौकों को भी मिस कर रहे हैं जो रोज आपके सामने आते हैं? कई बार हम खुद को रोकते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ बदलता नहीं, जबकि असल में बदलाव की शुरुआत हमें ही करनी होती है। और हाँ, एक बात सच है, कई लोग पैसों को लेकर इसीलिए भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते। वे सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सब बदल जाएगा। लेकिन पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। यही कारण है कि निवेश करने की आदत अमीर लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ जेब में रखने के लिए नहीं, बल्कि चलाने के लिए होता है। अगर पैसा घूमेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। आपने शायद देखा होगा कि जब भी किसी बड़े निर्णय की बात आती है, जैसे नई स्किल सीखना, नया काम शुरू करना या कोई छोटा निवेश करना, हम तुरंत सोचते हैं कि शायद यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, यही डर वो दीवार है जो हमें वहीं रोक देता है जहां हम सालों से खड़े हैं। और अगर वही डर थोड़ा कम हो जाए, तो क्या आप अपने आप को आगे बढ़ता देख सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप तैयार हैं उस सोच को तोड़ने के लिए जिसने अब तक आपको रोक कर रखा था? कई लोग कहते हैं कि उन्हें बड़ा बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि मौका तो हर किसी के पास आता है। बस कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसी समय दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। और अगर आप जेन्युइनली महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए थे, पर आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, तो क्या आप आज पहली बार उसके बारे में खुलकर बता सकते हैं? हो सकता है आपकी एक लाइन किसी और के लिए सीख बन जाए। और अंत में एक बात, दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन जिंदगी तभी बदलती है जब आप उसकी आदत के खिलाफ कदम उठाते हैं। यही वह सच्चाई है जिसे अमीर लोग बहुत पहले समझ जाते हैं और बाकी लोग बहुत देर से। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मौका सामने था, लेकिन आपने उसे जाने दिया, तो एक बार लिखकर बताइए कि वह कौन सा पल था। शायद ये सवाल आपको आपकी अगली चाल के लिए क्लैरिटी दे दे। दोस्तों, जब हम अमीरी की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की नहीं, उस सोच की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को वहीं ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। कई लोगों को लगता है कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं या उन्हें मौके ज्यादा मिलते हैं, लेकिन असल सच्चाई कहीं और होती है। अमीर बनने की शुरुआत उस पल से होती है जब इंसान अपनी सोच को छोटा रखने से इनकार कर देता है। जब वह तय कर लेता है कि उसके लिए जिंदगी का लेवल वही नहीं है जो अभी दिख रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भी अंदर से कोई आवाज कहती है कि आपकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा है? यही आवाज अक्सर शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत होती है। बहुत से लोग इस आवाज को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे मानते नहीं। वे सोचते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी रिस्क लेना ठीक नहीं, अभी परिस्थितियां सही नहीं हैं, और ऐसा करते करते साल बीत जाते हैं। अमीर लोग इस आवाज को दबाते नहीं, उसे सुनते हैं और उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यह कोई बड़ा कदम नहीं होता, बस एक छोटी सी हिम्मत होती है, पर यही हिम्मत धीरे धीरे उन्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां बाकी लोग कदम रखने से भी डरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने भी वही एक छोटा कदम सही समय पर उठा लिया होता, तो आज आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती थी? अमीर बनने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अमीर लोग अपने आप से लड़ना जानते हैं। बहुत से लोग किसी भी काम की शुरुआत में ही खुद को रोक देते हैं। दिमाग खुद ही बहाने बनाने लगता है। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा डूब गया तो? लेकिन अमीर सोच वाले लोग इन सवालों में फंसते नहीं। वह जानते हैं कि हर सफलता के रास्ते में डर आता ही है, और जो लोग डर को पार कर लेते हैं वही आगे निकलते हैं, या डर गायब नहीं होता, लेकिन अमीर लोग उसे रुकावट नहीं बनने देते। शायद आपको भी कभी ऐसा डर लगा होगा, पर फिर भी भीतर से लगा होगा कि एक मौका लेने में क्या जाता है। यह वही क्षण होता है जो अक्सर जिंदगी बदल देता है। एक और फर्क यह है कि अमीर लोग हर चीज को सीखने का मौका मानते हैं। अगर किसी जगह घाटा हो जाए तो वह उसे असफलता नहीं समझते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। गरीब सोच वाले लोग वहीं रुक जाते हैं, पर अमीर सोच वाले लोग वहीं से उठकर फिर से चल पड़ते हैं। सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी गलती के बाद खुद को रोक दिया था, जबकि आगे बढ़ने का एक और मौका आपके सामने ही था? अमीर बनने की राह में एक चीज और बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, अपनी सीमा को बड़ा करना। ज्यादातर लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसपास दिखाई देता है। अगर उनके दोस्तों की इनकम एक स्तर तक है
तो वह भी मान लेते हैं कि उनकी इनकम भी उसी दायरे में रहेगी। अगर परिवार में किसी ने बड़ा काम नहीं किया तो वह सोच लेते हैं कि शायद वह भी नहीं कर पाएंगे। पर अमीर सोच वाले लोग इस दायरे को तोड़ देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है। वह अपनी क्षमता को आसपास वालों से नहीं, अपनी सोच से मापते हैं। शायद आपका भी कभी मन हुआ होगा कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर माहौल ने आपको रोक दिया। क्या ऐसा कभी हुआ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर लोग अपने पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, एक ताकत की तरह नहीं। वह जानते हैं कि पैसा सिर्फ मौके देता है, काम आपको करना पड़ता है। वह रिश्तों, स्किल्स, समय और ऊर्जा को भी उतना ही कीमती मानते हैं जितना पैसे को। जबकि गरीब सोच वाला इंसान सिर्फ पैसे को ही असली ताकत मान लेता है और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। अमीर लोग खुद को पहले मजबूत करते हैं, पैसा बाद में आता है। यह फर्क छोटा लगता है पर पूरी जिंदगी बदल देता है। कई बार हम खुद सोचते हैं कि हमारे पास जो है शायद उतना ही काफी है। सोचते हैं कि सपने बड़े रखें तो बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपको लगा है कि अगर आपको सही गाइडेंस, सही माहौल और सही सोच मिल जाए तो आप भी कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं? यह सवाल अपने आप में एक शुरुआत है और यही शुरुआत कई बार जिंदगी की दिशा बदल देती है। जिंदगी बदलने का मंत्र बड़ा नहीं होता, बस इतना कि इंसान अपनी पुरानी सोच को चुनौती देने की हिम्मत कर ले। बाकी रास्ता खुद ब खुद खुलता जाता है। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में पैसे और सोच की गहराई को समझने लगते हैं तो कई बातें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग जैसे अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग लेवल पर चलाते हैं। वे मौका देखते ही पकड़ लेते हैं। वे गलतियों से डरते नहीं। और सबसे खास बात, उनकी नजर हर समय इस पर होती है कि वे अपने दिमाग की सेटिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनके अंदर जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है? क्या सिर्फ उनकी कमाई, उनका माहौल या उनकी किस्मत जिम्मेदार है, या फिर कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन सब कुछ चला रहा होता है? जब हम अमीर लोगों की सोच को करीब से देखते हैं तो एक चीज हमें बार बार दिखाई देती है। ये लोग खुद को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी आदतें। ये लोग कभी भी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। और यही वजह है कि वे वहीं नहीं रुकते जहां दूसरे रुक जाते हैं। शायद आपने भी नोट किया होगा कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई अच्छा बदलाव आया है, उसके पीछे किसी ना किसी सीख का हाथ रहा है। एक नई बात सीखी, एक नया नजरिया बना और अचानक फैसले भी बदलने लगते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव अमीर लोगों की जिंदगी में लगातार होते रहते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको दो तरह के लोग साफ दिखेंगे। एक वो जो कहते हैं कि मुझे सब पता है, और दूसरे वो जो कहते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। फर्क भी यहीं से शुरू होता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। उनकी सोच पुरानी हो जाती है और पुरानी सोच हमेशा पुराना ही रिजल्ट देती है। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, नई बातें अपनाते रहते हैं, वह हमेशा आगे निकल जाते हैं। क्योंकि दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। ऐसे में जो खुद को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। और यही बात अमीर लोगों के दिमाग में बैठी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जिस लेवल पर है वह आपकी सोच के उसी लेवल का परिणाम है? अगर सोच वही रहेगी तो रिजल्ट भी वही रहेंगे। लेकिन अगर सोच एक कदम आगे बढ़े तो लाइफ भी एक कदम आगे बढ़ ही जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स सीखते हैं, अपने बारे में खुद सवाल पूछते रहते हैं। वे खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं और धीरे धीरे यह बदलाव इतने बड़े असर दिखाते हैं कि लोग उन्हें सफल कहते हैं, जबकि असल सफलता उनके दिमाग में पहले ही सेट हो चुकी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि सीखने का क्या फायदा, मेरी रोज की जिंदगी कैसे बदलेगी? पर अगर आप ध्यान दें तो आपकी लाइफ में हर बड़ा बदलाव एक नई समझ से आया है। चाहे वह पैसे को संभालने की समझ हो, डर को कम करने की समझ हो या फैसले लेने की ताकत हो। आपने कुछ नया सीखा और आपकी पूरी दिशा बदल गई। यही वजह है कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना सीखते रहेंगे उतना ही मजबूत बनते जाएंगे और मजबूत सोच ही मजबूत जिंदगी बनाती है। अब बात आती है उस बदलाव की जो आप कर सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि अगले एक साल में आपकी लाइफ आज से बेहतर हो सकती है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी कमाई, अपनी बचत, अपनी सोच और कुछ बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका पहला कदम यही है कि आप खुद के लिए समय निकालें, अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खोलें।
हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें और खुद को पुरानी सोच से बाहर निकालें। दोस्तों, अब हमारा यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। क्योंकि असली बदलाव तब आएगा जब आप इन बातों को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। पैसे की सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक निर्णय का काम जरूर है। और अगर आपने यह निर्णय ले लिया कि आपको अपनी सोच मजबूत बनानी है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ खुद ब खुद बदलने लगेगी। अगर इस पूरी ऑडियो ने आपकी किसी एक सोच को भी जगाया हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस बात ने असर किया। क्या वो डर वाला हिस्सा था, या वह हिस्सा जहां आपने खुद को पहचानना शुरू किया? मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कहां से शुरू हो रही है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही मजबूत किताब की गहराई में उतरेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पे ले जाइए। तब बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।